नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब के एक बार फिर से खुजली होने लगी है। अब देखिए, इस समय लगातार फिल्में ऐसी आती जा रही हैं जिसको देख के पूरा का पूरा जो अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास है वो बड़ा व्यथित है। उसने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़े दिमाग से जो एक एजेंडा सेट किया था पिछले 40-50 साल में, वो एकदम से न केवल बिखर गया है बल्कि एक से एक जो मूवीज़ इस तरह की आ रही हैं और वो भी डायरेक्ट किस्म की जो मूवीज़ आ रही हैं वो उस नैरेटिव को न केवल ध्वस्त कर रही हैं बल्कि अब तो ये हालत हो गई है कि बड़े बड़े जो वो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो अब सावरकर के ऊपर मूवी बना रहे हैं। जैसे रामचरण ने अनाउंस कर दिया दी इंडिया हाउस, अभी रणदीप हुड्डा की स्वातंत्र वीर सावरकर आ गई, उसका तो ट्रेलर भी लॉन्च हो गया। ट्रेलर लॉन्च हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो भी मूवी आ जाएगी, दो मूवी सावरकर पे। फिर अजमेर फाइल्स आ रही है, अजमेर फाइल्स वो भी दो मूवीज़ अनाउंस हो गई। अब जो दिल्ली फाइल्स आ रही है वो और भी ख़तरनाक होने वाली है क्योंकि वो बहुत सारे जेनोसाइड्स का, करीब 5 या 6 जेनोसाइड्स का एक साथ वर्णन करेगी। वो विवेक अग्निहोत्री की आ रही है। तो कश्मीर फाइल्स के बाद तो ये पूरा एक मान लीजिए सिलसिला ही हो गया। कश्मीर फाइल्स आई, RRR आई, वो उसके बाद फिर कार्तिकेय 2 आई, कंतारा आई, द केरला स्टोरी आई। तो अब जो है ये पूरा AMM क्लास जो है वो पूरी तरह से बौखला गया है, जो हमें नसीरुद्दीन शाह के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट से जाहिर होता है। नसीरुद्दीन शाह के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वो जां फिशा खान जो अफ़गान मर्सनरी था, जिसको हिंदी में भृत्य सैनिक, किराए का, भाड़े का सिपाही बोलते हैं, तो उस भाड़े के सिपाही के जो जागीर दी गई थी सरदाना में, मेरठ में, वो उस ख़ानदान से आते हैं। यानी कि जनाब जो है वो मर्सनरीज के ख़ानदान से आते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए काम किया था। और काम कब किया था? जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 में, 1818 में, तो अंग्रेज़ों के साथ मराठाओं के ख़िलाफ़। तो क्या हुए? ये गद्दार हुए। कल ये स्वयं गद्दार ना कह लें, उनके तो गद्दारों के परिवार से तो हुए। और जाफिशा खां तो था ही ना। उसके बाद फिर 1857 में भी यही हुआ। यानी ये बंदा जो था ये वहाँ से अफ़गानिस्तान से आया इनके साथ में और लगातार इसी तरह की हरकतों में मुलव्विस रहा। और जी हाँ, अफ़गानिस्तान से वैसे तो 1857 में था। 1803 में तो सैफ अली खां के जो सरदार थे वो थे, 1803 और 1818 में। यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। और 1857 में जां फिशा खां साहब थे। तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू होने के कारण इनको सारा कुछ मिला हुआ है। अब ये क्या कहते हैं? कल कह रहे हैं कि देखिए, इस्लामोफोबिया एक फ़ैशन हो गया है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ भी कह देना आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है और इसी पॉपुलैरिटी को आजकल की फ़िल्में भुना रही हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देख रही हैं कि इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। अरे, देश के बारे में तुम कब से सोचने लगे मियाँ नसीरुद्दीन शाह? तुम तो वही सरफरोश वाले जो है वही हो जो सरफरोश में तुमने रोल किया था। अब असली ज़िंदगी में भी वही रोल कर रहे हो तुम। तुम्हारी बेगम रत्ना पाठक तो वैसे भी हिंदी तीज त्योहारों का मजाक उड़ाती हैं, तो नेचुरली लव जिहाद किया है तो फिर ये होगा ही ना। अब आप कहते हो कि साहब की ये लव जिहाद फिक्शन है, आप कहते हो कि साहब की ये जो कुछ भी कहा जा रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट ये इस्लामोफोबिया है, फिर आप कह रहे हो कि साहब की जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने और क्या कहा वो भी बताता हूँ। नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा कि देखिए कि कितनी दूषित हो गई है हमारी राजनीति आज की, कि बजरंग बली के नाम पर
प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह से कोई अल्लाह अकबर कह के वोट मांग लेता तो तूफ़ान मच जाता। ये तो भाई बिल्कुल हूबहू हज़रत ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं नसीरुद्दीन शाह, और मुझे लगता है कि हज़रत ओवैसी को रिप्लेस करेंगे। और वैसे भी आजकल जो है वो ताज वाली सीरियल में अकबर का रोल निभा रहे हैं, तो लगता है इन्हें कि साहब ये अकबर आज़म हो गए हैं, इसलिए इस तरह से ये बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं नसीरुद्दीन शाह साहब, हम आपका भी पूरा एक्सपोजर करेंगे, आपका भी पूरा खुलासा करेंगे। ऊपर से आप और भी कहते हैं, आप कहते हैं कि साहब कि ये देखिए लड़कियों के साथ में कुश्ती में क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बना रहा। अरे भाई फिल्म बनेगी, वो लड़कियों के साथ क्या हुआ है, वो लड़कियों ने कैसे राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल होकर पूरा का पूरा खटराग रचा है, इसके ऊपर मूवी निश्चित रूप से बनेगी, आप चिंता मत करें। लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बनेगी जैसा कि आप चाहते हैं। और कह रहे हैं कि आज का पूरा विमर्श जो है वो एक तरफा जा रहा है। भाई जी किधर से एक तरफा जा रहा है, आप ज़रा देख लीजिए। आज भी जहाँ तक बॉलीवुड की फिल्मों का हिसाब किताब है तो 90% तो वो भी वैसी ही बन रही हैं जैसे पहले बन रही थी। अब ये अलग बात है कि हिट वही 10% हो रही है जो राष्ट्रवाद पे बन रही हैं, भारतीयता पे बन रही हैं। अब आपकी फिल्में हिट नहीं हो रही हैं, आपकी फिल्में पूरी फ्लॉप जा रही हैं, लेकिन संख्या में तो 90% फिल्में आज भी वही बन रही हैं जिस तरह की फिल्में आप चाहते हैं। उसी प्रकार की उसमें वोकिज़म है, उसी प्रकार के उसमें हिंदू घृणा है, उसी प्रकार का उसमें राष्ट्र के प्रति द्वेष है, सब कुछ उसी प्रकार का है। लेकिन वो हिट नहीं हो रही हैं। जैसे पठान के ले लीजिए, पठान को आप लोगों ने ज़बरदस्ती हिट कराया, अब उसका कलेक्शन 1000 करोड़ करवाने के लिए आप लोगों ने 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, केवल इसलिए कि जिद थी कि किसी तरह से दिखा दो कि भाई पठान जो है वह हिट हो गई। अब हिट तो नहीं हुई, सच्चाई सबके सामने आ गई। सच्चाई सामने आने से आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही, इसीलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई फैशन हो गया है। न केवल ये कहना कि मुसलमानों से नफ़रत करना फैशन हो गया है, साथ में ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है इन फिल्मों को बहुत तरीके से यूज़ करके इस नफ़रत को आगे फैला रही है। अब आप मुझे ये बताएं हुजूर आला कि इसमें सरकार का क्या रोल है, सरकार क्या कर सकती है इसके अंदर। सरकारें तो जो आपके फेवर की हैं वो उल्टा काम कर रही हैं। दी केरला स्टोरी को किस सरकार ने तो फैलाया और किस सरकार ने रोका? तमिलनाडु की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार तो वो सरकारें हैं जिनकी तारीफ़ करते आपकी ज़ुबान नहीं थकती है। तो आप केंद्र सरकार के ऊपर किस तरह से इस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने वाली फिल्मों को आगे बढ़ा रही है। आपने ये भी फरमाया कि आजकल पढ़े लिखे लोगों में भी मुसलमानों से नफ़रत करना फैशन हो गया है। कभी गरेबा में झांक कर देखो, कभी गरेबा में झांक कर देखो नसीरुद्दीन मियाँ, आप कभी अपनी किताबों को पढ़ो। मुझे नहीं लगता है कि आपने कुरान शरीफ या आपकी हदीस और आपकी सीरत इत्यादि को ठीक से पढ़ा है। आजकल हो ये गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपकी किताबों को पढ़ने लगे हैं, क्योंकि इंटरनेट के कारण वो सभी स्थानों पर सहज उपलब्ध हैं। पहले तो ये संभव नहीं था। पहले तो अगर कोई कुरान पढ़ने की कोशिश भी करता तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती, फिर उसके अनुवाद नहीं थे। आजकल तो Quran.com पे डालो, Tanzeel.net पे डालो, किसी पे डालो, फटाफट सब कुछ मिल जाता है। तो भाई जो पढ़े लिखे लोगों में आपकी और आपके धर्म के प्रति जो चेतना जागृत हो रही है उससे आपको समस्या है। आप ये चाहते हैं कि लोग उसको ना पढ़ें, केवल आप जो सर्टिफिकेट देते रहते हैं आपके मज़हब को कि साहब की ये शांति प्रिय धर्म है, उसको वैसा का वैसा मान लें। यदि यही होता तो जो इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको आपको झुठलाने में आसानी हो जाती।
अब चूंकि असलियत भी सामने आ रही है, आपके मज़हब की असलियत सामने आ रही है, आपके मज़हब की किताबों में जो कुछ लिखा है वो सबके सामने आ रहा है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके साथ जो पूरा का पूरा जो इतिहास है वो लिंकअप हो जा रहा है। जो सारी सच्चाइयाँ हैं बड़े बड़े लोगों की, जिनकी आप तारीफ़ करते हैं, जो गांधी हैं, जो नेहरू हैं, उनकी सबकी सच्चाई अब सामने आ रही है। अब आप इसको रोक नहीं सकते। नसीरुद्दीन मियाँ, जाफिशा खान के वंशज, एक भाड़े के सैनिक के वंशज, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, उसके वंशज नसीरुद्दीन खान साहब, अब आप इस सच्चाई को सामने आने से रोक नहीं सकते। और पढ़े लिखे लोगों के लिए चूँकि ये सहज, सरल और सुलभ है, इसलिए वो न केवल इसे पढ़ रहे हैं, न इसे समझ रहे हैं, अपितु सबको फैला भी रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं, सारे समाज में जागृति ला रहे हैं, चेतना ला रहे हैं। इसलिए आप तो यही सोच सोच के कुढ़ते रहिए और यही सोच सोच के आप अपना हाजमा ख़राब करते रहिए कि नफ़रतें फैलाने वाली फिल्में आ रही हैं। ये नफ़रतें फैलाने वाली नहीं, सच्चाई बताने वाली फिल्में सामने आ रही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।